नमस्कार। योग शब्द को आज से लगभग 25 साल पहले मैं मेरे बड़ा भाई से सुना था। मेरा बड़ा भाई से मैं बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, वो उस समय कॉलेज में पढ़ रहे थे और उनका बॉडी बहुत बढ़िया था और बाहर के सारे चीज के बारे में उनको लगभग आइडिया रहता था क्योंकि वो मेरे से बड़े थे। वो पहली बार मुझे बोले कि अभी एक एक्सरसाइज निकला है जिसको करने से इंसान को कभी बीमारी नहीं हो। तो फिर मैं पूछा क्या है वो साहब ना, वो बोले कि कुछ नहीं करना है, बाएं नाक से सांस भरो, दाएं नाक से प्रश्वास छोड़ो, फिर दाएं से भरो, बाएं से छोड़ो। इतना अगर आप करने लगोगे तो तुरंत आपको अच्छा लगेगा और आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, रोग प्रतिरोध शक्ति आपके शरीर में बढ़ने लगेगा, उम्र आपका आगे नहीं बढ़ेगा, आप हमेशा ऐसा तंदुरुस्त स्वस्थ रहने लगेंगे। मुझे ये शब्द बड़ा खींचा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं भाई को पूछा भाई कैसा करना है मुझे बताए। वो तो मुझे विधि बताए थे। फिर मैं कुछ समय करके देखा अकेले में। लोग जब मेरा दोस्त लोग जब खेलने के लिए जाते थे, मुझे खेलने के लिए जाने से थोड़ा हिचक होता था क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। वो जब भी मुझे क्रिकेट खेलने के लिए लेता था, वो बैटिंग करेगा, मुझे बोलेगा तू बस जाकर बाउंड्री पे फील्डिंग कर। तो मुझे फिर अच्छा मजा नहीं लग रहा था, कौन जाकर रोज रोज बस फील्डिंग करे, ना बैटिंग ना बॉलिंग। तो उसी समय में एक दिन सोचा कि बैठ के आज वही बाएं से सांस लेना, दाएं से प्रश्वास छोड़ना, वैसा करता हूँ। उस समय करने के बाद 5 मिनट में ही मुझे कुछ अलग अनुभूति हुई कि पहली बार था, जिससे मन शांत लगने लगा, अंदर से एक ठंडक का महसूस होने लगा और मुझे अचानक ही बहुत संतुष्टि का महसूस हुआ। उस दिन से मेरा योग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं अलग अलग जगह ये योग शब्द क्या है, क्यों ऐसा नाम ऐसा है, कहीं भी दिखता था योग लिखा है, वहां मैं पहुंच जाता था। जैसे कि मैं पहली बार पहुंचा था, एक जगह लिखा था स्वर्गों को रास्ता, स्वर्ग जाने के लिए रास्ता। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार का एक सेंटर था। फिर मैं वहां जब गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां बहुत सारे योग के बारे में चीजें बोलने लगे, राजयोग के बारे में बताने के लगे। फिर और एक दिन मैं कहीं घूम रहा था, देखा रामकृष्ण मिशन लिखा है। वहां जब घुसा तो वहां ध्यान धारणा वही राज्यों के बारे में बताने लगे। फिर मैं आरएसएस में कुछ शाखाएं चलते, सायं शाखाएं चलते थे, वहां जाने लगा। वहां सूर्य नमस्कार करते थे, ध्यान धारणा करने लगते थे। फिर मुझे धीरे धीरे एक संदेह होने लगा, ये सही क्या है गलत क्या है। कोई योग को एक्सरसाइज बोलता है, कोई योग को प्राणायाम बोलता है, कोई योग को मेडिटेशन बोलता है, कोई योग को परमात्मा का प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, कोई स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, कोई स्वस्थ रहने का तरीका बताते हैं। एक्चुअली है क्या, इसका सही विधि क्या है, गलत विधि क्या है। तो यही सब जानने के लिए मेरा जिज्ञासु मन कई जगह भटका। फिर जब मैं हैदराबाद में नौकरी कर रहा था, उस समय मैं एक संस्था के साथ जुड़ा जहां स्टूडियो में एक जिम जैसा था, वहां योगा सिखाया जाता था। फिर वहां कुछ दिन सूर्य नमस्कार किया, अलग अलग आसन किया। फिर मुझे पता चला कि ये भी अलग है,